एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन है गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y बराबर 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये इक्वेशन दी हुई है, एक वेरिएबल में दी हुई है y बराबर 3। ठीक है, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है, इन वन वेरिएबल और एक और टू वेरिएबल में। तो देखो वन वेरिएबल का जो यहाँ मतलब है, यानी इसी में आपको बताना है। तो वन वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन से है। सिंपल जब अपने नंबर लाइन में जो करते थे ना वन वेरिएबल, उसी हिसाब से लिखाओगे इन वन वेरिएबल। ये तो लिखे आप नंबर लाइन बनाओगे, नंबर लाइन अपने बनाते ही हैं छोटी क्लास से। ठीक है, इसमें क्या होता है, बीच में जीरो आता है, इधर माइनस वाले आते हैं, इस तरफ प्लस वाले आते हैं, -1 -2 ये आ गए, और 1 2 3 4। ठीक है, अब इसने कहा y बराबर 3, तो y बराबर 3, तो 3 कहाँ आ रहा है प्लस का, ये रहा। ठीक है ना, तो ये बस ये हो गया नंबर लाइन पर। ये वन वेरिएबल कहलाता है। वन वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन है। टू वेरिएबल का मतलब है कि दो वेरिएबल। सर इसमें एक बार वापस समझाना, मैं थोड़ा लेट हो गया। इसके अंदर ये है कि इसको दो तरीके से बताना है, एक तो वन वेरिएबल, एक टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल का मतलब नंबर लाइन है, सिंपल नंबर लाइन जो अपने बनाते हैं छोटी क्लास में। ओके। अब टू वेरिएबल है ना, हाँ तो टू वेरिएबल वही ग्राफ का है, लेकिन अब इसके अंदर पहले अपने को टू वेरिएबल लाने पड़ेंगे। अब अपने पास तो एक ही वेरिएबल है y, दूसरा वेरिएबल यानी दूसरा अल्फाबेट तो है नहीं। तो वो कैसे लाएंगे, मैंने आपको बताया था जब चैप्टर शुरू कराया था 4.1 एक्सेस में, कि जो नहीं हो वेरिएबल उसको जीरो लगा के लिख दो इसके अंदर, यानी 0 × x + y बराबर 3। तो ये होगी अब टू वेरिएबल में, क्योंकि एक तरह से तो हमने कुछ नहीं किया, जीरो से इंटू करोगे तो वापस जीरो हो जाएगा, y बराबर 3 यही बन जाएगी। लेकिन दूसरा वेरिएबल लाने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट करो, लेकिन वैल्यू किस में पुट करनी है, इसमें x में ही पुट करनी है, x में y में नहीं रख सकते, है ना। वो मैंने उस टाइम बताया भी था कि अगर कोई एक वेरिएबल में हो तो आप जीरो लगा के दूसरा वेरिएबल लिखो और उसी में वैल्यू पुट करो। जैसे x बराबर 1 रखो, क्या आएगा, y बराबर 3, y का हमेशा 3 आता रहेगा, 1 और 3। फिर x बराबर 2 रख लो तो भी y 3 आएगा, y का तो फिक्स है इसमें, क्योंकि x तो वैसे ही सारे जीरो हो जाने, तो 2 और 3। फिर x का 3 रख दो तो भी y बराबर 3 आएगा। फिर चाहे x बराबर 4 रख दो तो भी y बराबर 3 आएगा। इसकी ये टेबल ही बन गई एक तरह से। तो टेबल नहीं बनाओ तो अब इन पॉइंट से सीधा डायरेक्ट ग्राफ बनाना है अपने को। ठीक है, ग्राफ में पहले ये उतार लो, और उसका ग्राफ बनाते हैं। देखो ग्राफ एक सीधी लाइन आएगी, इसके अंदर स्ट्रेट लाइन आएगी। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ठीक है, 0 1 2 3 4, -1 -2
माइनस वाले तो है नहीं, 1 2 3 4, -1 -2 1। अब देखो पहले क्या है, 1 और 3 है, तो 1 और 3 कहाँ आएगा, ये रहा 1 और 3, फिर 2 और 3, सर इसको ऊपर करना, ऊपर का दिख नहीं रहा सर। फिर ये रहा 2 और 3, ये 1 और 3 था, ये 2 और 3, फिर 3 और 3, यानी एक सीधी लाइन आएगी, फिर 4 और 3, ये एक लाइन आएगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी इस टाइप से। ऐसे सीधी लाइन आएगी एकदम। देखो इक्वेशन में y बराबर 3 दिया हुआ था ना, इसलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल आई थी, और अगर x में दी होती तो ये ऐसी लाइन आती y एक्सिस के पैरेलल। अगले क्वेश्चन में x वाली है तो y एक्सिस के पैरेलल आएगी। ठीक है, तो ये होता है 2 वेरिएबल में। सर एक बार वापस से समझाना, मैं गलती से लीव हो गया था। तो दूसरा करा रहा हूँ, देख लो, वो भी ऐसे ही है, ठीक है ना। चलो ठीक। ये हो गया। यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें लिखा हुआ है 2x + 9, इक्वेशन दी हुई है सेकंड क्वेश्चन की, 2x + 9 = 0। तो इसको बताना है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था, 1 वेरिएबल का मतलब एक नंबर लाइन पर होता है, और 2 वेरिएबल का मतलब ग्राफ में। तो सबसे पहले तो इसमें x की वैल्यू निकालते हैं, क्या x की वैल्यू आ रही है। तो उसमें तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दी हुई थी y = 3, इसमें आपको निकालनी पड़ेगी। सिंपल इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, 9 को उधर भेजो, क्या आएगा, 0 - 9 -9, तो x कितना आ जाएगा, -9/2। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -4.5, यही आएगा, ठीक है ना। यस सर। अब पहला है 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, तो नंबर लाइन बनाओ जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बनाई थी। 1 वेरिएबल का नंबर लाइन सेंटर में होता है 0, इधर प्लस वाले, इधर माइनस वाले। अब बताओ कहाँ आएगा ये -4.5। सर 5 और -5 और 4 के बीच में आएगा। हाँ, इधर आएगा ना, इन दोनों के बीच में जाएगा -4.5, ठीक है। तो बीचों बीच Yes, sir. ऐसे आप डॉटेड करके बता दो, x = सर ये -का, लाइन वाले पेज बनाना है यार। ग्राफ पे बना लेना, कोई बात नहीं, एक ही बात है, किसी भी बना लो भैया। ग्राफ में कर रहे हो तो ग्राफ में बना लेना। तो ये बीच में होगी x का -4.5। ये समझ आ गया यस सर। आशुतोष? यस सर। ठीक है। सर मैं अच्छा पहले इसको हाँ। सॉल्व करा ना।
हाँ सॉल्व करके निकाला था x की वैल्यू। 4.5 है ना सर? हाँ माइनस का 4.5 है। अच्छा दूसरा लिख लो तो। ये मिटा दो। अब ये इनटू फोन वेरिएबल। हाँ बोलो क्या हुआ। अब टू वेरिएबल में दूसरा वेरिएबल डालना पड़ेगा इसके अंदर, तो y, अब y डालना पड़ेगा तो वो 0 लगा के लिखेंगे। सेकंड है इन टू वेरिएबल, तो y कैसे लेके आएंगे इसके अंदर, यूं लिख देते अपने 2x प्लस 0 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई y प्लस 9 इक्वल टू 0। जैसे उसमें हमने 0x डाला था ना, इसमें 0y डाल देते हैं। दो वेरिएबल लाने पड़ेंगे क्योंकि 0 लगा के तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने, सारे 0 हो जाते हैं। अब वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें तो x में सर या y आपने में। डॉट क्यों लगाया? डॉट का मतलब इंटू होता है, नहीं लगाओ तो भी वो इंटू ही हाँ कहलाएगा ना। तो पता है अब इसमें मुझे। वैल्यू किस में पुट करेंगे बताओ, x में या y में। वाई में। y में रखेंगे, x में मत रख देना क्योंकि y वाला तो पहले से 0 हो जाता है, x में रख दोगे सब खत्म हो जाएगा। तो y में रखो 1 रखो पहले, तो 0 इंटू 1, तो ये आएगा 0 हो गया 2x प्लस 9। तो x की वैल्यू वही आती रहेगी है ना, माइनस का 4.5। फिर y में 2 रखो, तब भी सीधे लिख देता हूँ माइनस का 4.5। 0.y कहाँ से लाया आप? ये अपने को खुद लिखना है इसके अंदर, क्योंकि देखो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, x है y नहीं है ना, तो ये पॉइंट नहीं है यहाँ, इसका अच्छा मतलब इंटू है ये। ठीक है, ये इंटू है, नहीं अच्छा समझ में आता है तो इंटू लिख लो ऐसे। तो 0 लगा के हमें दूसरा वेरिएबल लिखना पड़ेगा उसके अंदर। ठीक है, तो y बराबर 3 रखोगे तब भी यही आएगा, y बराबर 4 रखोगे तब भी यही आएगा, मतलब कुछ भी रखते रहो, y x का वैल्यू फिक्स है। अब इसका ग्राफ बनाना है। इसमें एक स्ट्रेट लाइन आएगी, वो किस एक्सिस के पैरेलल आएगी बताओ। एक्स वाई एक्सिस के वाई क्या आएगी सर? y क्या आएगी कि x क्या आएगी। वाई क्या आएगी? x के नहीं वाई आएगी। एक्सिस हाँ y नहीं क्या सर, आएगी, पहले वाले में किसकी आई थी, एक्स पहले x क्या वाले आएगी, में एक्स क्या है? इसमें y क्या आएगी, है ना, उल्टा होता है। ये लिख भी लेना ऐसे, -4.5, 1, -4.5, 2, -4.5, 3, -4.5, 4। x की सर वैल्यू अपन है ना y की जगह कुछ भी रखे, आना -4. -4.5 ही है। बिल्कुल, क्योंकि ये y के साथ 0 है ना, ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए इसके अंदर डाला है, y तो है ही नहीं इनके अंदर। और x की वैल्यू जब एक वेरिएबल होता ही नहीं है ना, तो वो एक वेरिएबल में इक्वेशन कहलाती है, और एक वेरिएबल में जो इक्वेशन होती है ना, उसमें उसकी वैल्यू फिक्स होती है। वन वेरिएबल वाली तो आपने 8th क्लास में भी खूब करी है, 7th में भी सॉल्व करी थी लीनियर इक्वेशन, तो उसमें तो आप एक ही आंसर निकालते थे। ये तो अब दो वेरिएबल आए हैं तब आपके इनफाइनाइट आंसर आते हैं, लेकिन इसमें है तो ये एक वेरिएबल की इक्वेशन, वो तो हमने दूसरा लिख दिया 0 लगा के, इसलिए y कुछ भी रखो x फिक्स आएगा इसके अंदर। अब ग्राफ बना लो इसका। जीरो x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। अब क्या पॉइंट था पहला, -4.5 और 1। वन
माइनस यहाँ लिखना पड़ेगा, -5 और लिखना पड़ेगा। ये रहा -4.5 और ये रहा 1। फिर -4.5 और 2 और ऊपर आ जाएगा, आएगी एक स्ट्रेट लाइन है ना, जो वाई एस पैरेलल होगी। फिर -4.5 और 3, फिर -4.5 और 4, तो ये सीधी लाइन आ गई। वाई एस के पैरेलल। एक्स में इक्वेशन दी होगी तो वाई एक्सिस के पैरेलल आएगी, और वाई में इक्वेशन दी हो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। अशिता लीव क्यों हो रहे हो बार बार? फिर लीव होगी। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब आप अगला चैप्टर अपने करेंगे, 12 चैप्टर निकालो। कौन सा सर? 12 चैप्टर? हाँ 12, छोटा सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट है। हीरोन्स फार्मूला। रुको अभी। पेज नंबर है 197। रुको चुप रहे। सर ये ज्योमेट्री में करना है क्या, या फिर इसमें? नहीं, होमवर्क कॉपी में करना है। तो ये यहाँ पे दे रखे हैं, नहीं है बनाने नहीं है क्या? चलो हाँ, ये इसमें डायग्राम है, उसमें कर लेना ज्योमेट्री में। हाँ, इसमें हाँ डायग्राम भी आएंगे ना, ज्योमेट्री में कर लेना। क्या पहले मैं आप सर पूरा चैप्टर ही कर लें? हाँ पूरा चैप्टर ही देखिए। चैप्टर 12 नाम है इसका हीरोन्स फार्मूला। सबसे पहले तो जैसे कि नाम से पता है, हीरोन किसी का नाम ही हो सकता है, ठीक है ना। हीरोन एक मैथमेटिशियन थे, ये आपके पेज नंबर 199 पर उनकी फोटो भी लगी हुई है, ठीक है ना। 10C75C। हीरोन जो है was born in about 10 AD, possibly in Alexander in Egypt। इजिप्ट में इनका जन्म हुआ था। He worked in applied mathematics, में उन्होंने काम किया था। His works on mathematical and physical subjects are so numerous and varied that he is considered to be an encyclopedia writer in this field। बहुत उनके महान काम थे, इस क्षेत्र में उन्होंने बड़े बड़े योगदान दिए। ज्योमेट्रिकल वर्क्स डील लार्जली विद प्रॉब्लम ऑन द मेजरमेंट रिटन इन द बुक्स। बुक 1 डील्स विद द एरिया ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम। इन सब के एरिया के बारे में उन्होंने बहुत काम किया। स्पेशलाइज्ड क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन वगैरह, ठीक है ना। हीरोन हैज डिराइव्ड द फेमस फार्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द टर्म्स ऑफ 3 साइड। तो हीरोन ने एक फार्मूला दिया था ट्रायंगल के एरिया के लिए। तो वैसे तो देखो, आप ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला जानते हो। जैसे एक तो आपने पढ़ा हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, ये तो 8th क्लास में ही पढ़ा हुआ है। लेकिन वो फार्मूला हर जगह नहीं ले सकता। वो फार्मूला तब लगता है जब आपको बेस पता और हाइट पता हो। इन्होंने जो फार्मूला दिया था हीरोन्स ने, उन्होंने कहा था अगर किसी ट्रायंगल की हमें तीनों साइड पता हो, चाहे वो किसी टाइप का ट्रायंगल हो, बोले किसी टाइप का मतलब ऑब्टूज हो, एक्यूट हो, स्केलिन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, राइट एंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, बस तीनों साइड अगर पता हो तो इस फार्मूले के द्वारा आसानी से अपने उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली जो हीरोन फार्मूला है वो किसके लिए है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। इन्होंने नीचे दिया हुआ है, देखो फार्मूला, इसको समझते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी। ये जो ए बी सी दिए हुए ना, ये होती है ट्रायंगल की साइड्स, तीनों साइड्स। जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, सपोज करो, तो ये एक ए होगी, मान लो एक बी होगी, ये आपको दे रखी होगी क्वेश्चन के अंदर। मान लो ये 5 की है, ये 7 की है, ये 8 की है।
तो वो होगी एबीसी। ठीक है, अब एस क्या है? एस जो होता है उसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी का क्या मतलब होता है, ध्यान है? सेमी वर्ड है हाफ हाफ। हाँ, हाँ। सेमी का मतलब होता है हाफ। और पेरीमीटर आप जानते हो, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सर सेमी क्यों लिया अपन ने? सेमी फॉर्मूले में तो पहले बताओ पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सर Sum of all पेरीमीटर sides. ऑल साइड्स का सम। सम सम ऑफ ऑफ साइड। ऑल साइड, बिल्कुल सही, सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपने ट्राइंगल की साइड ये ले रहे हैं ए बी सी, ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब ए प्लस बी प्लस सी। और सेमी लिया है, सेमी का मतलब आपने बताया हाफ। हाफ के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला इरोन ने दिया था, हमने नहीं लिया। तो ये तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि पहले आप, ये है एरिया का फॉर्मूला, लेकिन इससे पहले एस आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है, एस यस आपको सर। हाँ, एस आपको इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके समझाता हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज करो एक ट्राइंगल है, इसमें दिया हुआ नीचे, ठीक है, इसकी 3 साइड आपको दी हुई है, 40, 24 ये मीटर में दी हुई है, और 32 मीटर। ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है। ये ट्राइंगल है एबीसी। तो सबसे पहले तो अपने एस निकालेंगे। ठीक है, किस फॉर्मूले? एस पहले निकलेगा, ये बाद में लगेगा। एस बराबर क्या होगा? अब ये एबीसी आप किसी को कुछ भी मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ए इसको मानो, इसको मानो, तो क्या प्लस ही तो करना है। तो 40 प्लस 24 प्लस 32 अपॉन 2 कितना आ रहा है? ये 96 अपॉन 2 है ना, यानी कितना आया? 48। ये तो एस निकल गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया नहीं सर। है ना? पहले ये एस निकालना हमेशा। एस निकल गया अपना 48। अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो ऊपर लिखा मैंने, अंडर रूट। सबसे पहले एस, एस कितना आया था? 48। फिर 48 ट्राइंगल ही मिटा दिया। 40 20 32, ये ए था, ये बी था, ये सी था। तो 48 माइनस 40 हो गया एक बार, फिर 48 माइनस 24 हो गया, फिर 48 माइनस 32 हो गया। ये समझ में आ गया ना कैसे लिखा है? यस सर। यस सर। आप देखो, पहले ये माइनस कर लो, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का ध्यान रखना। तो 48 में 40 गया 8, ये बचा 24 और ये बचा 16। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई कर देते हो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको निकालने में बड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, इसके लिए अपने इनके स्क्वायर रूट निकालना। सीधा तो देखो स्क्वायर रूट निकल नहीं सकता, तो 48 का तो होता ही नहीं, 8 का भी नहीं होता, 24 का 16 का होता है केवल। तो एक काम करना है, आपको सबके प्राइम फैक्टर करने हैं, सबका एलसीएम निकाल के लिख लेना फैक्टर निकाल लीजिए। है ना। अब वो आप रफ में निकाल लेना, मैं तो सीधा लिख देता हूँ। जैसे 48 का निकालना हो तो इसका आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3। समझ आया? ये ऐसे आप निकाल के देख लेना, ये तो सबको आता ही है, ऐसे निकाल के देखना। तो 2 से जाएगा 24 आएगा, फिर 2 से जाएगा 12 आएगा, 2 से जाएगा, इस टाइप से। तो ये आप रफ में निकाल के, ये मैंने केवल 48 के किए हैं। अब उसके बाद 8 के फैक्टर, 8 में 3 बार 2 आता है। ठीक है, फिर 24 के फैक्टर, इसमें 3 बार 2 और 3। ठीक है, और फिर 16 के फैक्टर, नीचे लिख रहा हूँ, आगे फिर दिखाई नहीं देगा, 4 बार 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया? अब देखो, अब 2 काउंट करो कितनी बार है। हाँ, पेयर बनाने हैं सर अब 3, इनके। हाँ, या तो पेयर बना लो, नहीं तो काउंट कर लो, फिर आधे बाहर लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 का मतलब कितने पेयर बन गए? 7 पेयर। ठीक है, तो जैसे आप इस अंडर रूट से बाहर निकालोगे, ये वाला साइन हटाओगे तो 7 2 बाहर लिख लेना, आधे लिख लेना। अब मानो सपोज करो 2 3 4 5 15 2 आ जाते, तो 14 के तो 7 पेयर बाहर आ जाते, एक अंडर रूट के अंदर ही लिख देते। ठीक है, अब 3 कितने हैं? 1 2, एक ही पेयर बना, ये 3 बाहर आ गया।
ये अंडर रूट पूरा हट गया। अगर कोई पेयर में नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा आगे अंडर रूट में लिख देंगे। कई बार ऐसा भी होगा, जरूरी नहीं सारे पेयर बने। अब ये कितना हो गया, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to 16, 384 मीटर स्क्वायर 384। सर 384 मीटर स्क्वायर हाँ 384। Yes, मीटर sir, स्क्वायर लिखना 384. जरूरी है, ध्यान रखना। यूनिट नहीं लिखी ना तो इसके नंबर घट जाएंगे। समझ आया? Yes, sir. यस सर। यस सर। समझ में आया तो एक Yes, करके sir. बताओ, एक करके बताओ। सर मैंने ये वाली एक्सरसाइज ही कर ली कौन सा? 12.1 कर ली तो बहुत ही बढ़िया बेटा। एक मैं दे रहा हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, करके बताना। छोटा ही देता हूँ, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। चलो करके बताओ। सर 36 हम्म, 36 नहीं 36 तो नहीं है पूरा। सर ये 36। सर एक्स का 6 है सर एस तो मैंने ऐसे नहीं पूछा, पूरा एरिया निकालो, पूरा एरिया निकाल के। मुझे ऐसे थोड़ी मतलब है। सर रूट हटाएंगे तो हाँ तो रूट पूरा हटाएंगे। एरिया, हाँ 6 आ रहा है, सही है। एस भी 6 आ रहा है, इसके अंदर एस भी 6 आ रहा है, लेकिन एरिया भी 6 आ रहा है। ठीक है, चलो ये अंडर रूट 36 आ रहा है सर, फिर रूट हटाएंगे तो हाँ 6 है। हाँ बोलो। सर जैसे इसमें 6 - 5 था तो 1 आया। हाँ तो सर जब पेयर बनाने 1 को छोड़ दो, तो 1 को 2 तो और रहने दो। 3 का तो एक एक बन गया। हाँ तो 1 को छोड़ो, तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं होता। 1 का कोई मीनिंग, 1 आता है तो उसको भूल दो। 1 बेचारा बहुत सीधा होता है। देखो 6, 6 - 5, 6 - 4, 6 - 3। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। यस सर। सर तो क्या बना ये? सर मैंने कर लिया 6 - 1 हाँ अच्छी बात है बस। मतलब 1 × 2। हाँ तो इसका तुम पेयर करोगे तो 2 × 3 आएगा, इसका भी 2 × 3। 1 को तो मतलब ही नहीं है, तो बाहर आ गया 2 × 3, 6 मीटर स्क्वायर। चलिए एक और करके बताओ। 13, 12 और 5, ये और करके बताओ फटाफट। फिर एक्सरसाइज तो अपने नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। सर हम्म, सर 10 अंडर रूट 3 आ रहा है। नहीं क्या है? नहीं 15 तो सर ऐसा है, 15 15 तो ऐसा है, एरिया निकालो पूरा। 15 सही है तुम्हारा है, 15 तो ऐसा है। नहीं नहीं तो 15 अंडर रूट 3। नहीं 1 मिनट का नो
So once you can solve. पार्थ कितना आ रहा है पार्थ? अंडर रूट एक टू। मिनट कुछ निकल रहा है। नहीं, नो नो, एस तो 15 आ रहा है। Sir, 9 2 to 5. Sir, 9 Sir, 30 meter. एस तो 15 आ रहा है, एस तो 15 आ रहा है। Sir, 30 meter square. या 30 इज राइट आंसर, 30 इज द राइट आंसर। किसने बताया अभी ये? प्रियंका। Man. प्रियंका, वेरी गुड। तो देखो 15, तुम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। हाँ बाकी सर, आ 15 गया में 30 आ गया, 30 आ गया मेरा तो। अब तो आएगा ही, अब तो सबका ही आएगा। नहीं, ये देख लो मैंने अच्छा की अच्छा है। ठीक है, अरे हाँ विश्वास है जीवन, कोई बात नहीं। 15 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 10, यही बना। अब आप टुकड़े करोगे तो इसका आएगा 3 इंटू 5, इसका 2 ही रहने दो, इसका 3, इसका भी 2 इंटू 5। अब देखो 2 के भी पेयर बन रहे हैं, 3 के भी पेयर बन रहा है, 5 का भी पेयर बन रहा है, तो बाहर आया 2, 3 और 5, 3 तो ये हो गया 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कहाँ गलती आ रही थी देख लो, तुम कहाँ गलती कर रहे थे, जो दूसरे आंसर बता रहे थे ना आप, कोई 15√3, कोई 15√2। सर, पेपर दे दो। हाँ बोल। पेपर दे दो। एक और तो बेटा प्रैक्टिस तुम करते रहे, तुम एग्जाम, चलो एक और दूं क्या? चलो एक और लिखो। सत्रह, 8, 15 करो। थोड़ा फास्ट करना क्योंकि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। सर 60 मीटर स्क्वायर। 60 बिल्कुल सही है, वेरी गुड। 60 इज द राइट आंसर, यस सर, 60 आ है रहा ना? है। एस तो आपका आ रहा है 20। क्योंकि प्लस आ रहा है 42, तो 20 एरिया आएगा 20। मैं सीधा माइनस करके लिख रहा हूँ। 20 माइनस 17 करेंगे 3, 20 माइनस 8 करेंगे 12, 20 माइनस 15 करेंगे 5। 20 के टुकड़े करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5, 3 के होंगे नहीं, 2 इसके होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और 5। तो 4 2 बन रहे हैं, तो 2 बाहर आ गए, एक 5 आ गया और एक 3 आ गया, तो आंसर आ गया 60 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सरसाइज अपने यस सर। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय सर। बाय यस सर। बाय, Bye. हो गया सर, बाय बाय सर, सर। थैंक यू सर। वेलकम।